इसको U से या सर E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसा फंक्शन होता है सर? ये स्टेट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन है प्यारे बच्चों? स्टेट फंक्शन है। सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव? ये सर एक्सटेंसिव को अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी का जोड़, मेरे प्यारे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इन सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जोड़ होता है। यानी कि एक सिस्टम है जो गतिशील है या सर स्थितिज ऊर्जा में अवेलेबल है, उसमें सभी प्रकार की ऊर्जा है ना, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द टोटल ऑल टाइप ऑफ एनर्जी दैट विल बी इंक्लूड इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उस सिस्टम में, उस निकाय में जितनी भी ऊर्जा पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है, दैट इज नाउन एज प्यारे बच्चे सभी ऊर्जाओं का जोड़ है, सम ऑफ द ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। भी सही होगा प्यारे बच्चों, है ना? यस। आगे बढ़े, बिल्कुल सर, बढ़िए, बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए जी, बताइए मुझे निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए प्यारे बच्चों, है ना? यस। आगे बढ़े, बिल्कुल सर, बढ़िए, बिल्कुल बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए जी, बताइए मुझे निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? यानी कि हमको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक के रूल होते हैं सर। थर्मोडायनेमिक के रूल नहीं होते, क्या होते हैं सर? लॉ होते हैं, लॉ, नियम होते हैं थर्मोडायनेमिक के। उस थर्मोडायनेमिक के नियम में मेरे पास में प्यारे बच्चे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, जो फ्लोट है, वह ये बोलता है कि जो तुम्हारे पास में एनर्जी होती है वह हमेशा सुरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है, कंजर्व रहती है। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मेरे प्यारे बच्चे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि सर ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो सकती है, लेकिन ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना ही नष्ट हो सकती है। हमेशा कंजर्व रहेगी, हमेशा संरक्षित रहती है। ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज नाउन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी मेरे पास में प्यारे बच्चे जो अपन लोग कार्य करते हैं या अपन लोग हीट बार लेते हैं या देते हैं, वो हमेशा इंटरनल एनर्जी के रूप में सुरक्षित रह जाएगा, है ना? लाभ हानि बराबर रहेगी। ओके है जी? यस बच्चों, कभी ज्यादा या कम नहीं हो सकता। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है, याद रख लेना। और मुझे मुझे फीलिंग आ रही है कि ये सी नेट में पूछा जा सकता है। यहां से 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे कन्फर्म पूछे ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप लोग याद रख लेना। 2 प्रश्न लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस साल भी पूछेंगे। तो जितने भी अटल वेद के विद्यार्थी है, वह इस चैप्टर को सीरियसली लेके पढ़ाई करें। जितने भी मैं क्वेश्चन इस प्रोटोन सीरीज में करवाने वाला हूं ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छे से नोट्स बना के लिखना, बार-बार इन्हीं वीडियो को देखना, ठीक है ना? जो जितनी बार देखेगा उतना ही बार उसको अच्छे से रिवाइज होगा। और जब आपको पेपर देने बैठोगे तो पक्का-पक्का प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन मिलेगा। 3 भी आ सकते हैं बच्चों। मैं तो कहता हूं पूरा पेपर ही यहां से बने भाई। मैं तो चाहता ही यही हूं, मैं तो चाहता ही यही हूं। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टू यूज, एक चक्रीय प्रक्रम के लिए सत्य क्या होगा? साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या सत्य है? जब मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा रहा था कल, तो साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको यह बताया भाई साहब कि सर एक ऐसा प्रोसेस जो इनिशियल स्टेज से चलना शुरू करता है, जिसके बीच में जिसके बीच में वह रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के माध्यम से वापस उसी इनिशियल स्टेज पे आ जाए लास्ट में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन चेंज इन स्टेट फंक्शन ऑलवेज इक्वल टू जीरो। याद रख लेना कि जो अवस्था फलन में चेंजेस देखने को मिलता है वह हमेशा जीरो होगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं जी, अवस्था फलन में मेरे प्यारे बच्चों जो चेंज है वो हमेशा जीरो होता है। अवस्था फलन कौन कौन से होते हैं हमारे सर, मुझे बताइए जरा। तो मैंने कहा प्यारे बच्चे, ये रहा अवस्था फलन। इस अवस्था फलन में जो चेंजेज है वो हमेशा जीरो होगा इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी प्यारे बच्चे, चेंज इन एंट्रोपी, ये सब कुछ क्या होता है? जीरो होता है इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। बट मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन पाथ फंक्शन नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मींस कि पाथ फंक्शन सर कभी भी स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, वो तो पाथ पे डिपेंड करते हैं, और ये हमेशा स्टेट फंक्शन की बात करता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, डेल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या सत्य होगा? ये क्या है बे? हैं? ऐसा ही होगा, मान लेते हैं भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। शाबाश प्यारी बच्चों, शाबाश, बहुत ही अच्छे, ब्रिलियंट ब्रिलियंट एंड एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मजा ही आ गया सर, शानदार, जबरदस्त, दमदार। निम्नलिखित में से कौन एक अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन? कौन है जो सर अवस्था फलन की भांति व्यवहार नहीं करेगा? बताइए, अवस्था फलन नहीं है इसका मतलब क्या होगा? सर वो पाथ फंक्शन हो जाएगा।
यानी कि सर आप क्या कह रहे हैं, इसने पूछा यह है कि कौन है जो अवस्था फलन नहीं होगा, यानी कि जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑफ द प्रोसेस, है ना? यस सर, यानी कि सर उस प्रोसेस की पाथ पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड पाथ फंक्शन। कौन कौन से होते हैं सर? 3 होते हैं, वर्क, प्यारे बच्चे, हीट एंड सर हीट कैपेसिटी। यस स्टूडेंट, एब्सोल्युटली, WQC। तो कौन सा होगा सर? सी हो जाएगा। सी बोले तो वर्क, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दैट ऑल आर स्टेट फंक्शन। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि गिब्स फ्री एच और करके गया है, ठीक है ना? यस, 2-3 क्वेश्चन और देखेगा तो फिर एग्जामिनर उसके ऊपर हंसेगा कि बेटे एग्जामिनर से पंगा नहीं लेने का दोस्त, वह तुम्हारे साथ खेल सकता है लेकिन तुम उसके साथ में नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल। जिस डायरेक्शन में मोड़ो उस डायरेक्शन में मुड़ जाओ। तो बिल्कुल प्यारे बच्चे याद रख लेना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं और आप सभी बच्चों से बात करता हूं। मैं आपसे बात जो है करना चाहता हूं प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सर बात कीजिए, आपको किसने मना किया है? और मेरी पहली बात आपके सामने ये रही कि निम्नलिखित में से कौन एक गहन गुणधर्म होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? कि कौन एक गहन गुण धर्म रखेगा? कौन है जो गहन गुण धर्म रखता है? मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ये विचार आता है कि सर विजय एजुकेशन पे तो इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। तो मैं उन सभी महानुभाव से एक विनती करता हूं कि हमारे आप पूरी सीरीज तो देखें। मैं एक चैप्टर के 4 से 5 या 3 पार्ट करवाता हूं। तो शुरुआत में बेसिक, मीडियम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाता हूं। और ये मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे नीट हो, एम्स हो, RUHS हो या सीनेट हो, हमेशा कराता हूं ताकि उस बच्चे को यह एहसास हो कि जो ये पढ़ रहा है कि उसके एग्जाम में आया है कि नहीं आया। तो पहले पूरा चीज देखें फिर जज करें, है ना? यस बच्चों, तो पहले बेसिक अच्छे से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। टफ क्वेश्चन कराना हो तो मैं भी करवा सकता हूं, मेरे पास भी है, लेकिन नहीं, एक बच्चे की भावना को ध्यान में रखते हुए पहले अच्छे लेवल वाले, मीडियम, पहले कॉन्सेप्ट बन जाए। लेकिन जैसे ही एग्जाम आएगा, जब मैराथन क्लासेस चलती है तो उसमें हमेशा देखना मेरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ये हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होता है। तो बिल्कुल आप जो है डरिए मत, आप सभी को हमेशा जो है वह ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से कैसी चीजें देखने को मिलती है। हाँ जी, तो क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है सर आयतन, मास, घनत्व या ऊर्जा। क्या हो गया? यस, वेरी गुड, डेंसिटी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करूंगा मैं? डेंसिटी विल बी करेक्ट। अब देखो सर, इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? सर ऐसे गुणधर्म जो किसी भी निकाय की या पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करते। जैसे सर क्या लिखेंगे? ऐसे गुणधर्म जो निकाय या सिस्टम के शेप और साइज पे निर्भर नहीं करते। शेप, साइज तथा मास पर डिपेंड नहीं करते, डिपेंड नहीं करते हो मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ऐसे गुणधर्म जो मास पे, साइज पे और शेप पे डिपेंडेंट नहीं करते। इंटेंस से याद रख लेना, इंटेंस से याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चे, इंडिपेंडेंट। कभी गलती नहीं होगी, इंटेंस से याद रख लेना इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंड नहीं करना। तो इंटेंस का क्या मतलब होगा? इंडिपेंडेंट, यानी कि ऐसे गुणधर्म जो उस सिस्टम की शेप और साइज पे डिपेंड ही नहीं करते, मास पे डिपेंड नहीं करते। पानी का चाहे तुम गिलास आधा भरा हुआ लो या पूरा भरा हुआ लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेरे प्यारे बच्चे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो फिक्स होगा। बॉइलिंग पॉइंट कह दूं मैं, चाहे मैं फ्रीजिंग पॉइंट कह दूं मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मैं सरफेस टेंशन बोल दूं, है ना? यस सर, ओके बच्चों, बिल्कुल सर। या फिर मैं टेम्परेचर कह दूं, या फिर मैं कह दूं प्यारे बच्चों प्रेशर,
ओके है जी, यस सर। या फिर मैं कह दूं मोलेरिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, या फिर मैं किसी के आगे अगर स्पेसिफिक लगा दूं, स्पेसिफिक लगा दूं, या मेरे प्यारे बच्चे मैं लगा दूं किसी के आगे मोलर, तो ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे? सारे के सारे इंटेंसिव। इंटेंसिव याद रखो, एक्सटेंसिव में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। बहुत अच्छे बच्चों, ब्रिलियंट भाई, मान गए आपके। यानी कि स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव इंटेंसिव वाली सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस प्रश्न का आंसर दो तो मानू मैं आपको। बताइए, दीजिए कौन सा कथन इनकरेक्ट है? पहले कह रहा हूं गलत पूछा है, गलत, गलत पूछा है, जरा मुझे बताइए कौन सा गलत होगा। सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। सारे बच्चे आंसर दो भाई। बहुत अच्छे, वेरी गुड, यस। चलिए, घनत्व एक गहन गुणधर्म है। डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी इंटेंसिव होती, सही बात। उष्माधारिता एक गहन गुणधर्म है। हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गलत बात है मेरे प्यारे बच्चे। जितने भी हीट है ना, हीट कैपेसिटी है सर, क्यू है अपने पास में, या फिर मैं एंट्रोपी कह दूं, इंटरनल एनर्जी कह दूं, गिब्स फ्री एनर्जी कह दूं, ये सारे के सारे कहां जाएंगे सर? वॉल्यूम कह दूं, नंबर ऑफ मोल कह दूं, मैं मास कह दूं, ये सारे के सारे कहां जाते हैं दोस्त? ये सारे के सारे जाते हैं एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? मास पर डिपेंड करें, मास पर डिपेंड करता हो। यानी कि सर ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करें, दैट इज कॉल्ड मेरे प्यारे बच्चे एक्सटेंसिव। तो बी गलत हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा एक एक्सटेंसिव है, बिल्कुल सर। इंटरनल एनर्जी ये रही, एक्सटेंसिव है, यस बिल्कुल सर। तापमान एक विस्तीर्ण गुणधर्म, टेम्परेचर इज एक्सटेंसिव, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, नहीं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टीबी हो गया, टीएफ हो गया, ठीक है, अपवर्तनांक हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव नहीं है, इंटेंसिव है। तो अपन से गलत पूछा है, तो गलत कौन कौन से हो गए बच्चे? बी और डी सर गलत हो गया। बी और डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये डी ऑप्शन किस किस का सही है? कौन है वो महान बालक जिसने डी ऑप्शन दिया है? ये बी देने वाले मार खाएंगे